हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। मैट्रिक्स चल रहा है नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या है, मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। अब मैट्रिक्स पर संक्रियाएं योग, घटाव, गुणा किस किस प्रकार से कर सकते हैं या कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्सों का योग। मैट्रिक्सों का योग, देखिए मैट्रिक्सों का योग करने के लिए यदि दो मैट्रिक्सों का हम योग कर रहे हैं तो प्रत्येक मैट्रिक्स की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी दोनों मैट्रिक्सों की कोटि क्या होगी, समान होगी। तब प्रथम अवयव का प्रथम अवयव से, द्वितीय अवयव का द्वितीय अवयव से और तृतीय अवयव का तृतीय अवयव से, ऐसे ही nवें अवयव का nवें अवयव से हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। देखिए दो या दो से अधिक मैट्रिक्सों का योग करने के लिए मैट्रिक्सों की कोटि समान होनी चाहिए। मैट्रिक्सों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान। जैसे कि यदि Aij m इंटू n कोटि का मैट्रिक्स है और Bij ये भी कैसी कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए, mn कोटि का मैट्रिक्स होना चाहिए। तब इनका योग कर सकते हैं। यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा Aij प्लस Bij, और इसे कर सकते हैं Aij प्लस Bij m इंटू n। जो जोड़ के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी किस कोटि का होगा, m इंटू n कोटि का मैट्रिक्स होगा। और दोनों मैट्रिक्स कैसी कोटि के होने चाहिए, समान कोटि के मैट्रिक्स होने चाहिए। तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ठीक है। आप जैसे कि कोई एग्जांपल, जैसे प्रथम अवयव का प्रथम अवयव से द्वितीय अवयव का, देखिए कैसे कर सकते हैं। माना ए कोई मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22। बी कोई मैट्रिक्स है B11, B12, V21 और V22। ये भी कितने क्रम का है, 2 गुणा 2 क्रम का, और ये भी कितने क्रम का है, 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है। तो हम इसका योग कर सकते हैं। योग कैसे करेंगे, देखिए प्रथम अवयव का प्रथम अवयव से, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तीसरे अवयव का तीसरे से, और चौथे अवयव का चौथे अवयव से योग कर सकते हैं। अतः हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर A11 प्लस B11, A12 प्लस V12, A21 प्लस V21 और A22 प्लस B22। और ये भी कितने क्रम का होगा, 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स होगा जो प्राप्त होगा A प्लस बी। आप किसी भी और कोटि का ले सकते हैं, 2 गुणा 3, तो अगला भी कौन सा होगा, 2 गुणा 3। असमान कोटि के मैट्रिक्स का हम योग नहीं कर सकते। यदि दो मैट्रिक्स की कोटि समान नहीं है, थोड़ी भी डिस्टर्ब है, तो हम उन कोटियों का मैट्रिक्सों का योग नहीं कर सकते। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी, ठीक है। बुक में दिया है आपके में एग्जांपल। a √3 1 माइनस 1 2 3 0। अगला है b 2√5 1 और है -2 3 और 1/। देखिए
ये भी 3 गुणा 2 क्रम, वो सॉरी 2 गुणा 3 क्रम का है, और ये भी 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो हम इसका अगर योग निकालें a प्लस बी, तो a प्लस बी सिंपल सा हो जाएगा, पहले अवयव का पहले अवयव से √3 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस √5, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, इसको कर सकते हैं 2 - 1, 3 प्लस 3 और 0 प्लस 1/2। इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 कोटि का, और ये भी कितने कोटि का है, 2 गुणा 3 कोटि का, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इसे लिख सकते हैं हम √3 प्लस 2, 1 प्लस √5, ये हो गया 0, ये भी 0, और ये 6, और ये 1/2। ये भी कितना है, 2 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। सिंपल सा है। यदि समान कोटि के मैट्रिक्स हैं तो हम उनका योग कर सकते हैं, यदि समान कोटि के मैट्रिक्स नहीं है तो हम उनका योग नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या चर या अचर से गुणा करने पर या अदिश द्वारा गुणा। मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणन। मैट्रिक्स में अदिश द्वारा गुणन। देखिए अदिश कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या या चर हो सकता है। अब कोई भी मैट्रिक्स है Aij, m इंटू n कोटि का कोई मैट्रिक्स है, और कोई भी अदिश है के मान लेते हैं, अदिश के। यदि हम किसी मैट्रिक्स में किसी भी अदिश का गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में उस अदिश का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, माना कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 गुणा 3 कोटि का कोई भी मैट्रिक्स है। इसमें किसी भी संख्या k से गुणा करते हैं। यदि हम ka निकालें, क्या निकालें, ka निकालें, तो k का ऐसे मल्टीप्लाई होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो इस आदेश का प्रत्येक अवयव में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। प्रत्येक अवयव में क्या होगा, गुणा। देखिए k A11, k A12, k A13, k A21, k A22, k A23। प्रत्येक अवयव में क्या हो जाता है, गुणा, और सेम इसी तरह से भाग है। यदि हम 1/k का भी करेंगे मल्टीप्लाई तो भी क्या होगा, प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। यदि प्रत्येक अवयव से कोई भी कॉमन लेना होगा, यदि कोई भी अवयव हमें कॉमन लेना है तो वो प्रत्येक अवयव से ही कॉमन आएगा। जैसे इसमें से हम k कॉमन लें तो प्रत्येक अवयव में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मैट्रिक्स का ये आदेश द्वारा गुणन। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Aij m इंटू n कोटि का कोई भी मैट्रिक्स है, तो यदि Ka हम निकालेंगे तो ये जाएगा K Aij m इंटू n कोटि का, और इसको लिख सकते हैं हम K Aij m इंटू n, क्योंकि K का किस में हो गया, प्रत्येक अवयव में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। किसी भी आदेश का यदि हम मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके में दिया है एक ऋण अवयव। ऋण अवयव सेम है। यदि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी अवयव, किसी भी मैट्रिक्स में ऋणात्मक चिन्ह का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह का यानी नेगेटिव चिन्ह का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ऋण अवयव की बात करें,
ए आई जे एम इंटू एन कोटि का कोई मैट्रिक्स है तो माइनस ए जो होगा माइनस ए आई जे एम इंटू एन कोटि का, या हम कह सकते हैं माइनस ए आई जे एम इंटू एन कोटि, यानी कि माइनस चिन्ह का भी अब मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोई भी अवयव A11 A12 A21 A22 कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 क्रम का, यदि हम माइनस ए निकालेंगे तो माइनस A11 A12 A21 A22, तो क्या होगा, प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21 और माइनस A22, इस तरह से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऋणात्मक निकालना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई। ठीक है, अवयवों का अंतर, देखिए मैट्रिक्सों का योग जैसे है वैसे ही मैट्रिक्सों का अंतर भी है। मैट्रिक्सों का अंतर, मैट्रिक्सों के अंतर की बात करें तो मैट्रिक्सों का अंतर बिल्कुल मैट्रिक्सों के योग जैसा ही है, यानी कि दोनों कैसे होने चाहिए, समान कोटि के मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी हम उनका क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। जैसे कि माना ए आई जे एम इंटू एन कोटि का मैट्रिक्स है और बी आई जे एम इंटू एन कोटि का क्या है, मैट्रिक्स है। तो ए माइनस बी यानी कि ए आई जे एम इंटू एन कोटि का माइनस बी आई जे एम इंटू एन कोटि का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। सिंपल सा निकाल सकते हैं, या में से इस तरह से भी कह सकते हैं ए आई जे प्लस माइनस का क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस बी आई जे। ये क्या हो गया, m इंटू एन कोटि का मैट्रिक्स, यानी हम लिख सकते हैं बिल्कुल योग के प्रकार से ये, यानी कि a में क्या कर रहे हैं, माइनस बी का जोड़ कर रहे हैं, a में क्या कर रहे हैं, माइनस बी का जोड़ कर रहे हैं, वही क्या है, मैट्रिक्सों का अंतर। अब योग कर रहे हैं तो कैसी कोटि के होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए, मैट्रिक्स होने चाहिए। देखिए इस तरह से हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, A 1 2 3 2 3 1, B है 3 -1 -3 और -1 0 3। इसमें दिया है 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए, 2a माइनस बी। अब देखिए 2a कोई भी a में अदिश द्वारा गुणा हो रहा है तो प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 2a निकाल लेते हैं। 2a निकालते हैं तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 4 6 4 6 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी सिंपल सा निकाल सकते हैं, घटा देंगे सीधा, 2 4 6 4 6 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 3। ठीक है, घटाएंगे तो पहले अवयव का पहले अवयव से घटाव होगा, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से घटाव होगा और तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से। सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 - 3 4 -1 6 -3 4 -1 6 -0 और 2 -3। तो क्या होगा सॉल्व करके, -1 5 3 5 6 -1।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें दोनों तरीके से आ गई, अदिश द्वारा गुणा भी आपको एग्जाम्पल के रूप में आ गया और घटाव भी हम सिंपल जैसे योग करते हैं वैसे क्या कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। बीच में क्या होगा, केवल माइनस का चिन्ह, और जैसे आप घटाव करते हैं वैसे कर सकते हैं। आप यूं के कुछ गुणधर्म, मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए गुणधर्म की बात करें तो मैट्रिक्सों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मैट्रिक्सों का योग सबसे पहले क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, b प्लस ए। देखिए निकाल सकते हैं, माना a आई जे और b आई जे समान कोटि m इंटू n के मैट्रिक्स हैं, तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। देखिए कैसे होगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a आई जे प्लस b आई जे। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं a आई जे प्लस b आई जे। अब आप तो जानते हैं किसी भी संख्या को 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बराबर आंसर आता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, b आई जे प्लस a आई जे। ठीक है, b आई जे प्लस a आई जे अलग अलग कर सकते हैं, b आई जे प्लस a आई जे, और b आई जे क्या है b और a आई जे क्या है a। तो इस तरह से योग के लिए मैट्रिक्सों का योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, दोनों से उत्तर क्या आएगा, समान आएगा। अगला है आपका साहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम साहचर्य नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। देखिए साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का पालन करता है। माना a आई जे b आई जे और c आई जे समान कोटि m इंटू n के मैट्रिक्स हैं, तब a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। साहचर्य नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखिए कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a आई जे प्लस b आई जे प्लस c आई जे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अंदर बराबर a आई जे प्लस ये हो गया b आई जे प्लस c आई जे। ठीक है, अब दो अलग अलग मैट्रिक्सों का फिर से योग हो गया, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे a आई जे प्लस b आई जे प्लस c आई जे। ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं a आई जे प्लस b आई जे प्लस c आई जे। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं a आई जे प्लस b आई जे प्लस c आई जे, और आगे कर सकते हैं a आई जे क्या है a और b आई जे क्या है b। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अतः इसे मैट्रिक्स में साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। a प्लस बी प्लस सी है तो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तत्समक
तत्समक का अस्तित्व। देखिए तत्समक का अस्तित्व, किसी भी मैट्रिक्स के लिए तत्समक योग के लिए तत्समक क्या होता है? शून्य होता है। तो मैट्रिक्सों में योग के लिए तत्समक क्या होगा? शून्य मैट्रिक्स। क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। हम कह सकते हैं कि माना ए बराबर ए आई जे एक m इंटू n क्रम का कोटि का मैट्रिक्स है। m इंटू n कोटि का क्या है? मैट्रिक्स है। और O, देखिए हम शून्य आव्यूह को O से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? O से। और O एक m इंटू n कोटि का शून्य आव्यूह है, शून्य मैट्रिक्स है। तब A प्लस O बराबर A या O प्लस A, ये क्या होता है? बराबर। यहाँ O से तात्पर्य है, O जो होगा वो को होगा शून्य आव्यूह m इंटू n कोटि का, किसी भी कोटि का हो सकता है। जैसे हम माने 0 0 0 0, तो ये क्या होगा? 2 गुणा 2 कोटि का क्या होगा? आव्यूह। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से क्या करें? ऐड करें तो क्या आएगा? वही संख्या आएगी। तो ये क्या होता है? तत्समक का कितना होगा? इसका मैट्रिक्सों का योग का तत्समक होगा शून्य आव्यूह, मैट्रिक्सों का प्रतिलोम। मैट्रिक्सों का प्रतिलोम। देखिए मैट्रिक्सों का प्रतिलोम, किसी भी संख्या का प्रतिलोम क्या होता है? उसी संख्या का नेगेटिव संख्या होती है, वही क्या होता है? उसका प्रतिलोम। तो माना ए आई जे एक m इंटू n कोटि का मैट्रिक्स है, m इंटू n कोटि का मैट्रिक्स है। तब इसका प्रतिलोम माइनस ए, या हम कह सकते हैं माइनस ए आई जे एम इंटू एन होगा, माइनस ए एम इंटू एन होगा। यानी कि किसी ऐसी संख्या का जोड़ करें तब क्या आ जाए? शून्य आव्यूह आ जाए। यानी ए प्लस माइनस ए बराबर ओ, या फिर माइनस ए प्लस ए बराबर क्या होगा? ओ होगा। तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? माइनस ए। प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ए। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको कर लेते हैं। चलिए, आपके में एक एग्जाम्पल दिया है, a बराबर 8 0 4 माइनस 2 3 6, और b दिया है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 1 माइनस 5 और 1। तो हमें निकालना है 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हो तो x ज्ञात कीजिए। हमें x ज्ञात करना है और a दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा आप ऐसा भी कर सकते हैं, a का मान सीधा रख दें, b का मान रख दें, इसको इधर पहुंचा दें, तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हम संक्रियाओं को थोड़ा सा योग वो कर लेते हैं, उसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ से 2a हटाना है तो क्या करें? माइनस 2a क्या कर दें? ऐड कर दें दोनों तरफ। 2a प्लस 3x माइनस 2a बराबर 5b माइनस 2a। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a माइनस 2a प्लस 3x
बराबर 5b माइनस 2a। क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, अब 2a माइनस 2a क्या होगा, एक शून्य अवयव, क्योंकि क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब शून्य अवयव में किसी भी संख्या क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वही संख्या होगी। तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक का अस्तित्व तभी तो हम कर सकते हैं। 3x प्लस शून्य अवयव क्या होगा, 3x, और यहाँ से x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/3 5b माइनस 2a। 1/3 5b माइनस 2a। अब इसमें सिंपल सा a और b के क्या रख सकते हैं, मैट्रिक्स मान रख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, सिंपल x का मान हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर 1/3 5 इंटू बी का मान 8 0 4 माइनस 2 3 6, और माइनस सॉरी ये बी का मान ये 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5, ये इधर हो जाएगा ए का मान 8 0 4 माइनस 2 और 3 6। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/3 ये हो जाएगा 10 माइनस 10 20 10 25 और 5 माइनस 16 0 8 4 6 और 12। ठीक है, 1/3। तो सिंपल घटा देंगे इसको, 10 माइनस 16 माइनस 6, ये सीधा माइनस 10, ये माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा 14 31, और ये माइनस के 7। ठीक है, इस तरह से x का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप ज़्यादा करें तो 1/3 का क्या कर दें, प्रत्येक अवयव में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। हम इसे कर सकते हैं सीधा 1/3 से, यहाँ जगह नहीं है, 1/3 से क्या कर दें अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 10/3, ये हो जाएगा -4 14/3 माइनस 31/3 और -7/3। इस तरह से हम कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, करा देंगे उनको भी। ठीक है, अब है मैट्रिक्सों का गुणन। ठीक है, देखिए मैट्रिक्सों का गुणन, मैट्रिक्सों का गुणन मैट्रिक्सों के योग की तरह सरल नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्सों का गुणन एक अलग प्रकार से होता है। मैट्रिक्सों का गुणन, देखिए मैट्रिक्सों का गुणन पंक्ति स्तंभ नियम से होता है। यानी कि यदि कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उसके ए मैट्रिक्स के स्तंभ बी मैट्रिक्स की पंक्ति के समान होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स के पंक्ति का गुणा बी मैट्रिक्स के स्तंभ के अवयवों से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है, यानी जो प्रथम मैट्रिक्स है, उसकी पंक्ति का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ के अवयवों से क्या होता है, गुणा होता है, प्रत्येक अवयव से। देखिए कैसे करते हैं उसको, चलिए पहले गुणा करके बताते हैं एग्जाम्पल लेके, फिर करेंगे आगे। माना है कोई मैट्रिक्स -1 -2 सॉरी 1 -2 1 -1 2 0 3 4 ए है, और बी कोई मैट्रिक्स है 2 7 -1 1 5 और -4।
ये कितने कोटि का है? 2 गुणा 3 कोटि का, और ये 3 गुणा 2 कोटि। तुमने सबसे पहले बताया कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों को गुणा करने के लिए पहले मैट्रिक्स की स्तंभों का गुणा, वो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों के समान होनी चाहिए। तो क्या इसमें पहले मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों के समान है? तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा इनके गुणन से, यानी कि सी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा ए बी, वो मैट्रिक्स प्राप्त होगा 2 गुणा 2 कोटि के मैट्रिक्स का। अब कैसे प्राप्त होगा, कैसे गुणा करते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से करेंगे और प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से करेंगे, अलग अलग अवयव का अलग अलग अवयव से। देखिए 1 का करेंगे सबसे पहले 2 से, तो 1 गुणा 2 प्लस -1 का करेंगे -1 से, -1 गुणा -1 प्लस 2 का गुणा करेंगे 5 से, इस तरह से। अब अगर ये पंक्तियों की संख्या और ये बराबर नहीं है, यानी कि जो स्तंभों की संख्या है इसकी पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है, तो इस तरह से हम क्या नहीं कर सकते, गुणा नहीं कर सकते। और मैट्रिक्सों के गुणन करने के लिए यही तरीका है और इसी तरीके को फॉलो किया जाता है। पंक्ति स्तंभ नियम ही होता है मैट्रिक्सों का गुणा करने के लिए। अब प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो प्रथम पंक्ति का यानी कि 1 × 7 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × -4, ठीक है। अब इसका करेंगे दूसरी पंक्ति का, फिर पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुणा 2 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 4 गुणा 5, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 0 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा -4। दो मैट्रिक्सों का गुणा इसी प्रकार से होता है पंक्ति स्तंभ नियम से, यानी पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों का गुणा दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों के साथ होगा, यानी कि प्रत्येक पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ से होगा। यानी पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से, प्रत्येक पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ से होगा। तो फिर अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 + 1 + 10, इसको करते हैं 7 -1 -8, ठीक है। इसको करते हैं 0 -3 + 20, इसको करते हैं 0 + 3 और -16। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 10 और 11 और 2 13, ये कितना हो गया 8 और 1 9, यानी कि -2। ये हो गया +17 और ये हो गया आपका -3। तो नया जो मैट्रिक्स होगा, हमने बताया था कि इसकी पहले जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियां और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ क्या होते हैं उसमें ऐड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। पंक्ति स्तंभ नियम को फॉलो करते हैं इसमें मैट्रिक्सों के गुणन में। प्रत्येक पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ से होगा। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से। किसी भी क्रम का हो, क्रम का किसी का भी नहीं हो सकता। क्रम हमें हमेशा पहले मैट्रिक्स की पंक्ति, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए डिनोट कैसे करते हैं, यदि Aij m × n कोटि का मैट्रिक्स है और Bij n × p कोटि का मैट्रिक्स है। दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, उसकी जो इसके जो स्तंभ में दूसरे मैट्रिक्स क्या होगी, पंक्ति की क्या होगी, समान होंगी, ठीक है।
तब A इंटू बी M इंटू पी कोटि का मैट्रिक्स होगा। किस कोटि का मैट्रिक्स होगा? M इंटू पी कोटि का। ये दोनों मिलाते हैं, यानी कि दोनों n n तो क्या हो जाएंगे, इसमें से हट जाएंगे, समान कोटि हैं, तो जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी, यानी जो अगला जो मैट्रिक्स आएगा C ए बी, इसमें बी आई जे नहीं ले सकते, बी जे के, क्योंकि इसके जो अवयव हैं वो क्या है, इसकी जो पंक्तियां हैं वो क्या है, इसके स्तंभों के क्या है, वो इसके जो स्तंभ है उसकी क्या है, पंक्तियों के बराबर हैं, तो बी जे के। तो इसमें जो अवयव होंगे वो होंगे सी आई के, और कोटि होगी आपकी m इंटू पी कोटि। कोटि क्या होगी, m इंटू पी। इस तरह से क्या होगा, आपका जो गुणन होके आएगा वो अवयव होगा। इसमें जो स्तंभ होंगे आई व स्तंभ, वो आई वी पंक्ति और के व स्तंभ। सी आई जे का मतलब क्या है, सी आई के, जहाँ आई वी पंक्ति और के व स्तंभ, आई वी पंक्ति और के व स्तंभ होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब इस पे भी कुछ संक्रियाएं हैं, उनको कर लेते हैं। मैट्रिक्स के गुणन के लिए गुणधर्म, देखिए यदि ए आई जे m इंटू एन और बी जे के n इंटू पी है, और यदि ए बी विद्यमान है, ए बी विद्यमान हो जाएगा। यदि ए बी विद्यमान है तो ये संभव नहीं है कि बी ए बी विद्यमान होगा, तो ये संभव नहीं है कि बी ए भी विद्यमान होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी क्या हो, विद्यमान हो। यदि हम इसी से बात करें तो बी ए अगर हम निकालें तो बी ए में स्तंभों की संख्या क्या इसमें ए में पंक्ति की संख्या के समान है? नहीं है, पंक्ति की संख्या के समान नहीं है। ऐसा किसी भी रेयर केसों में हो जाएगा कभी जभी, जहाँ ए भी विद्यमान हो और बी ए भी विद्यमान हो, जबकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पहली बात तो बी ए कभी विद्यमान होगा ही नहीं। यदि बी ए विद्यमान भी है, यदि बी ए विद्यमान भी है, तब भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा, कभी भी ए बी ए के बराबर नहीं होगा। यदि ये विद्यमान भी है तब भी, विद्यमान पहली बात तो ये कभी विद्यमान होगा ही नहीं। यदि ए बी विद्यमान है तो बी ए भी कोई ज़रूरी नहीं है विद्यमान हो, लेकिन अगर बाई चांस विद्यमान भी है तब भी ए बी कभी बराबर नहीं होगा किसके, बी ए के। अतः ये कभी भी क्रम विनिमय नियम का क्या नहीं करता, पालन नहीं करता। यानी कि मैट्रिक्सों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, साहचर्य नियम, साहचर्य साहचर्य लिए देखिए, किन्हीं भी तीन मैट्रिक्सों के लिए, तीन मैट्रिक्स ए बी सी के लिए
यदि इनके गुणन विद्यमान हैं, यदि इनके गुणन विद्यमान हैं, देखिए ए बी बी सी ए सी ये सभी विद्यमान हैं, तब ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी होगा। अतः क्या करता है, साचर्य नियम का क्या करता है पालन। यदि इसके क्या हैं, गुणन विद्यमान हैं, ए बी बी सी, ए बी और सी के क्या हैं, गुणन विद्यमान हैं, तब ए बी सी ए बी इंटू सी के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि क्या करता है, साचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है। गुणन के लिए तत्समक का अस्तित्व, गुणन के लिए तत्समक का अस्तित्व। देखिए तत्समक के अस्तित्व की बात करें तो गुणन के लिए तत्समक केवल वर्ग आव्यूह यानी जो वर्ग मैट्रिक्स हैं उनके लिए विद्यमान होगा, अन्यथा और किसी भी मैट्रिक्स के लिए विद्यमान नहीं होगा। और गुणन तत्समक होगा वो होगा एक तत्समक आव्यूह। ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, वर्ग आव्यूह के लिए गुणन तत्समक आई होगा। आइडेंटिटी तत्समक आपको बताया था, तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी तत्समक 1 0 0 1 2 इंटू 2 कोटि का है, यदि 3 इंटू 3 कोटि का है तो ये सभी क्या होते हैं, तत्समक। तो यही विद्यमान होते हैं। यानी कि ए आई बराबर होगा किसके, ए के, जहां ए एक वर्ग आव्यूह है। ए क्या है, एक वर्ग आव्यूह। जिस कोटि का वर्ग आव्यूह होगा उसी कोटि का ये गुणन तत्समक विद्यमान होगा। यदि m इंटू एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ये भी किसका होगा, वो सॉरी n कोटि का वर्ग आव्यूह है, यदि a तो ये भी कितना होगा, n कोटि का ही वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए बी, हाँ ए बी बी सी सी ए और दिखलाइए ए बी बी सी सी ए बराबर है। एक एग्जाम्पल है, यदि ए 1 1 माइनस 2 2 0 3 3 माइनस 1 और 2, बी है 1 3 0 2 माइनस 1 और 4, और सी जो मैट्रिक्स है वन टू थ्री माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। देखिए ये 3 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है, और ये 2 गुणा 4 कोटि का मैट्रिक्स। 2 गुणा कितनी कोटि का मैट्रिक्स है, 4। इसमें निकालना है a इंटू बी सी और ए बी इंटू सी, ये दोनों ज्ञात करने हैं, और ए बी सी बराबर ए बी सी, ये भी प्रूफ करना है। साचर्य नियम इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। यदि ए बी निकालते हैं तो इसमें जो स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के समान है तो कर सकते हैं।
ठीक है, करेंगे यही करेंगे, अलग अलग नहीं लिख रहे। देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा -1 से -2 का, तो ये हो गया +2। ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे 3 से 3 +2 और ये -8। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 2, 2 एकम 2, फिर 0 का 0 से और फिर 3 का -3, फिर इसका करेंगे 2 3 6 0 और ये कितना हो गया 12। अब इसका करेंगे तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो ये हो जाएगा 3 +0 और इसका करेंगे 2 का -1 से -2। अब 3 का ऐसे करेंगे 3 से 9, -1 का -2 से -2 और 2 का 4 से 8। हो गया मल्टीप्लाई। क्या आ गया AB। AB को निकाल सकते हैं, कितना आएगा 3 1 -1 है, ये -1 है, और कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, ये -1 है तो ये 1। ठीक है, और ये भी 4। ठीक है, यही गड़बड़ है। तो सबसे पहले ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना होगा 18, 1 और ये 1। सेट। ये हो जाएगा आपका 15। तो ए भी निकल आया। ए बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे सी से, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं ए बी सी। अब ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी करेंगे 2 1 -1 18 1 और 15। ठीक है, सी को लिखते हैं 1 2। देखिए कितनी कोटि का हो गया 3 × 2 कोटि का, -4 2 0 -2 और 1। ठीक है, ये 3 × 2 कोटि का है और वो 2 × 4 कोटि का है, यानी इसमें स्तंभों की संख्या उसमें पंक्तियों की संख्या क्या है समान है। तो इसके क्या कर सकते हैं सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे 2 का 1 से 2, 1 का 2 से 2। ठीक है, सभी आइडेंट समान है। फिर 2 का करेंगे इस 2 से 4 और 1 का करेंगे 0 से 0। फिर इस 2 का करेंगे 3 से 6 और इसका -2। ठीक है, और फिर इस पहली पंक्ति का चौथे स्तंभ से -8 और ये कितना हो गया +1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से -1 और +36। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से -2 और 0। दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से -3 और -36। ठीक है, और दूसरी पंक्ति का चौथे स्तंभ से करेंगे तो कितना होगा +4 और +18। इतना होगा। अब करेंगे तीसरी पंक्ति का सभी
स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई। तो पहली तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 1 प्लस 30, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 प्लस 0, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 माइनस 30 और तीसरी पंक्ति का चौथे स्तंभ से करेंगे तो -4 और +1। इसे सॉल्व करेंगे ए बी इंटू सी, क्या आ जाएगा? देखिए 4 4 4 और ये कितना हो गया? -7। ये कितना हो जाएगा? 35, ये -2 और ये हो जाएगा 36 है, 39 और ये 22, ये 31, ये 2, ये -27 और ये -11। ठीक है, ए इंटू बी और सी का मान ये आ गया। अब हम निकालते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बी सी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले बी सी निकालेंगे। देखिए ये 3 गुणा 2 क्रम का है, ये 2 गुणा 4 क्रम का है, यानी कि इसमें जो स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, तो इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 प्लस 6, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 प्लस 0, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से 3 माइनस 6 और पहली पंक्ति का चौथे स्तंभ से -4 प्लस 3, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 0 प्लस 4, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 -4 और ये हो जाएगा 0 प्लस 2। ठीक है, तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभ से करेंगे। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से -1 प्लस 8, -2 प्लस 0, -3 -8 और +4 और +4। तो आपका BC आ जाएगा 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। ठीक है, अब A इंटू बी सी निकाल सकते हैं। A इंटू क्या निकाल सकते हैं? बी सी। तो पहले A को जमाएं, ये कितने क्रम का हो गया? 3 इंटू 4 क्रम। कितने क्रम का हो गया? और ये कितने क्रम का है? 3 इंटू 3 क्रम के। ऐसे यानी इसमें स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्ति की संख्या क्या है? समान है। तो इसको कर सकते हैं, इसको करेंगे 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2। इसको लिखेंगे 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। अब इसका करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 7 4 11 -7, कितना वो बच गया इसमें? 4। ठीक है, इसका करेंगे 2 0 और +2, कितना हो गया? 4। इसका करेंगे -3 -4 -7 और +11, कितना बच गया? 4। और इसका करेंगे सबसे लास्ट में -1 और 2 और ये कितना हो गया? -8। तो इसका कितना हो गया? -7।
अगला लेते हैं, देखिए 7 दूनी 14 0 और 7 3 21, 14 21 35, ठीक है। इसका करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, 2 दूनी 4 0 और 4 3 12, कितना बच गया, वो सॉरी 3 दूनी 6, कितना बच गया -2। ये कितना होगा 2 3 6 0 और 11 3 33 यानी -39, ठीक है। इसका करेंगे -2 0 और 8 3 24, कितना हो गया +22, -2 और +24 प्लस वो सॉरी -2 और +24 +22। इसका करेंगे 7 3 21 -21 -4 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 30 सॉरी 2 ही है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा 31 2 -27 और -11, प्लस का 3। तो ए बी सी और ए बी इंटू सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि पंक्तियों का गुणा किससे करते हैं, स्तंभों से, और पंक्ति के अलग अलग अवयव का गुणा अलग अलग अवयव से करते हैं और उन सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, मैट्रिक्सों का गुणन। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी प्रॉब्लम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी जाएगी। राधे राधे बच्चों।